नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आप लोगों का फिर से एस पावर स्टडी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे छोटा विषम नंबर जो प्राइम नंबर है, यानी सबसे छोटा ऑड नंबर जो प्राइम है वह क्या है। तो आप लोगों ने हल किया होगा, जो अगर नहीं हल किया है तो मैं बता देता हूँ, यह 9 है। मतलब जो ऑड नंबर मतलब जो विषम नंबर है और भाज्य है, तो वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वह 9 है। 9 एक ऐसा नंबर है जो विषम है और जो है भाज्य भी है। और दोस्तों मैं बताऊं, एक जो होता है ना, एक ये तो ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो मतलब भाज्य होता है, ना अभाज्य होता है। यानी इंग्लिश में कहूँ, ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। यह मतलब एक केवल नंबर होता है, ना प्राइम नंबर होता है, ना कंपोजिट नंबर होता है। अब मैं आप लोगों को सह अभाज्य के बारे में बताने वाला हूँ। सह अभाज्य, सह अभाज्य क्या होता है इंग्लिश वालों के लिए, को प्राइम। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि जोड़ा दिया होता है। सह अभाज्य मतलब जैसे कि ऐसे दिया होगा 3:5, 7, 11, 13, 29 इस प्रकार के दिए होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, दोस्तों मैं बताऊं इसमें को प्राइम नंबर कौन से, को प्राइम कौन से होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 ले लिया और ये खंड हमें दे दिया है कितना, 3 और 5। ये पूछ रहा है कि ये 15 जो है को प्राइम है या नहीं, ये पूछे 15 को प्राइम है या नहीं, तो ये क्या है, को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी भाज्य है और 5 से भी भाज्य है, तो यह को प्राइम नहीं है। हम इसी प्रकार ले लेते हैं जो 12 और पूछे 3 और 5 का ये को प्राइम है, तो ये दोस्तों नहीं है। यह 3 से तो भाज्य है, लेकिन 5 से 12 भाज्य नहीं है, तो यह जो है को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 12 जो है को प्राइम है और 15 को प्राइम नंबर नहीं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या है। मतलब कोई संख्या दी है, वह 2 से विभाजित है या नहीं है, तो इसका मैं आप लोगों को एक नियम बताने जा रहा हूँ। बस एक घंटों का सवाल को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं एक नियम की सहायता से। जैसे कि देखना है कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या है। यदि कोई संख्या दी है, जैसे संख्या दी गई है 2478, या क्या दी है 3535, या क्या दी गई है 3642। हमें ये चेक करना है कि यह संख्या 2 से विभक्त है या नहीं। जो अगर ऐसे हम बिना ट्रिक के साथ जो चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं, जो संख्या दी गई है उस संख्या में 2 से भाग दे देते हैं। जैसे 2478 को हमने चेक करना है, तो 2 का भाग दे दिया, तो 2 एकड़ 2, यहाँ 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा, 4 का लिया उतारा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 गए, कुछ नहीं, 7 का लिया उतारा, 3 दूनी 6 बचा 1, 8 का लिया उतारा, 9 दूनी 18। अभी हमें इतनी देर लगी, तब हमें पता लगा ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं है। यदि मैं आप लोगों को आपको दोस्तों ये बता दूं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है।
तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह मिनटों के सवाल को आप सेकंडों में हल करना सीख जाएंगे। यदि कोई संख्या 2 से विभक्त है तो उस संख्या का लास्ट में इकाई का अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। मैं आप यदि कोई संख्या 2 से विभक्त है तो उसकी इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि यदि कोई संख्या जो 2 से विभाजित है उस संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, यानी 2 के गुणन में होना चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 दिया है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों चेक करके दिखाता हूँ। जैसे 2478 था, इसमें 8 दिया है, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ है। अब जैसे इसमें क्या 5 दिया है, 5 2 से नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसमें क्या 2 दिया है, ये 2 से कट रहा है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब मैं इसी को आप लोगों को जो है चेक करके दिखाता हूँ। 2 से भाग देने पर 3642 को काटा, पहले एक बार गया, एक बचा 16, 8 दूनी 16 कट गया, 4 का लिया उतारा 2, 4 गया कट गया, 2 का लिया उतारा 91, 2 कट गया, 0 शेष बचा, यानी पूर्णतः विभाजित है। हाँ, अब इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि कोई संख्या 3 से विभक्त है तो वह संख्या के लिए क्या ट्रिक होगी। यह जानने के लिए आप लोगों को अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं कल इसी के साथ अगली वीडियो लेकर आने वाला हूँ। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।